हाँ, okay, cool, not a big issue. The last topic that we are doing, that is current topic, is now tangent and normal. Yesterday we have done some questions of tangent and normal, and we will continue today also the same topic. Now tangent and normal. So let's start with this question number. Okay. So let's start with the question number 21, as we have done 20 question up to question number 20 yesterday. Told you that the find the equation of the normals, there also you have to find the equation of normal and which are parallel to the given line. तो आप क्या करना, दोनों के स्लोप निकाल के इक्वल कर देना जैसे हमेशा करते हो, तो वो अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 22। ठीक है भाई, 22 क्वेश्चन देखते हैं अपना। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द पैराबोला। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपको दिया हुआ इक्वेशन। एट द पॉइंट आपको बोला हुआ है 80 स्क्वायर और 280। जय हिंद हेमंत जी। तो वी नाउ वी हैव टू फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल बोथ। ठीक है, हियर द equation of the curve, and curve is in the form of parabola, and there is a point is also given to us. Coordinate of the point is 80 square comma 280. ठीक है, so now first of all को कर्व की इक्वेशन दी हुई है, तो y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x कर्व को। तो हमने डिफरेंशिएट किया उसको, तो हमें क्या मिला, 2y dy बाई dx मिला और 4a आ गया हमारे पास। तो यहाँ से dy बाई dx की वैल्यू निकालोगे आप, क्योंकि इसमें दोनों की इक्वेशन निकालनी है, टेंजेंट की भी और उसकी भी, नॉर्मल की भी। तो यहाँ 2y आ जाएगा। अब इस डिफरेंशिएशन को, इस डेरिवेटिव को आपको क्या करना है, किस पॉइंट पर निकालना है, 80 स्क्वायर कॉमा 280 पर निकालना है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 4a अपॉन 280। तो यानी कि आपका आ जाएगा 2/t। जो आपका स्लोप आ जाएगा वो अकॉर्डिंग टू द कैलकुलेशन हमारे पास आ जाएगी वैल्यू 2/t। ठीक है, नाउ इक्वेशन निकाल लिया हमने, तो हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वैसी होती है जैसे आप लाइन की इक्वेशन निकालते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखिए, y माइनस y1 m x माइनस x1। तो हाँ, पर y माइनस y1 यहाँ पर आ जाएगा आपका 280, m आपका 2/t आ चुका है इसमें, और x माइनस 80 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ये ty माइनस 280 स्क्वायर 2x माइनस 280 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 280 स्क्वायर t2 स्क्वायर तो कट जाएगा। ठीक है, कटने के बाद जो इक्वेशन आएगी वो आपका आंसर बन जाएगा। किसका आंसर बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा आपका y t इक्वल टू 2x। निकाल लिया 2/t। स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखेंगे आप, स्लोप ऑफ नॉर्मल होगा आपका माइनस dx बाय dy। तो उसमें आपका वैल्यू बन जाएगा यहाँ -t/2। ठीक है, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना बन जाएगा आपका, -t/2 बन जाएगा। ठीक है, तो -t/2 अगर आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल बन जाता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालेंगे स्लोप आने के बाद, क्योंकि पॉइंट तो दोनों के लिए सेम ही है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप फाइंड करेंगे। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए पॉइंट सेम ही रहेगा आपका। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आप निकाल रहे हैं, तो y माइनस y1 m x माइनस x1। तो y माइनस y1 कितना है भाई, y1 है आपका इसमें 280, और m कितना है इसमें आपका, m है आपका t/2। t/2 है माइनस t/2 है, माइनस t/2 सॉरी, माइनस t/2। और x माइनस x1, x माइनस x1 कितना हो जाएगा आपका, x1 है इसमें आपका 80 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2y
-480 माइनस टी एक्स प्लस 80 क्यूब प्लस 80 क्यूब। तो इसको हम अच्छे तरीके से लिख देंगे टी एक्स प्लस 2y, और इस तरफ सारा कांस्टेंट रख दो 480 प्लस 80 क्यूब। तो ये आपकी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली क्या बात सिखाना चाह रहे हैं या क्या बात सीखने को मिल रही है, वो ये मिल रही है कि कोई भी कर्व दिया हो, अगर स्लोप की टेंजेंट बोला हो तो dy बाई डी एक्स निकाल लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बोला हो तो, अगर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बोला हो तो माइनस उसका स्लोप निकाल लो, माइनस डी एक्स अपॉन डी वाई, जो भी कोऑर्डिनेट आपको दिया हो उसको यूज करके इक्वेशंस फाइंड कर लीजिए। तो मोटा मोटी तौर पर ये बातें इस क्वेश्चन में बताई गई। अब एक आते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, तो इसको हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखेंगे। ठीक है, अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखते हैं क्या ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि प्रूव दैट द कर्व्स, एक दो कर्व दिए हुए हमें, एक कर्व तो है हमारे पास x इक्वल टू वाई स्क्वायर, और एक कर्व है हमारे पास एंड एक्स वाई इक्वल टू के, दूसरा कर्व है हमारे पास एक्स वाई इक्वल टू के। ठीक है, ये दो कर्व हमारे पास है। इसमें हमें निकालना है कि ये दोनों कर्व से, ये दोनों कर्व कट एट कहाँ कट रहे हैं, राइट एंगल्स पे, कट एट राइट एंगल्स इफ, अगर 8 के स्क्वायर की वैल्यू 1 के बराबर है। ठीक है, अभी मैंने आज किसी की भी अटेंडेंस नहीं ली क्योंकि हमारा काफी टाइम वेस्ट हो चुका था, तो सीधा स्टार्ट क्वेश्चंस कर दिए सीधे। तो यहाँ पर आप अटेंडेंस मत दीजिए, कोई भी बच्चा ज्वाइन हो रहा है उसको भी मना कर दो। तो यहाँ पर देखिए प्रूव दैट, हमें ये बोला गया है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, कि ये जो कर्व दोनों जो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर और एक्स वाई इक्वल टू के, ये दोनों के दोनों कर्व जहां कट कर रहे हैं वो कट कहाँ करेंगे, राइट एंगल पे कट करेंगे। और राइट एंगल पे अगर कट करते हैं तो वहां पर कंडीशन क्या दिखानी है हमें, कि 8 के स्क्वायर की वैल्यू आएगी 1। 8 के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी। तो यहाँ सॉल्यूशन करते हैं। तो सॉल्यूशन में देखिए हमें क्या दिया हुआ भाई, पता है हमें कर्व क्या कर रहे हैं भाई, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं। तो पहले निकाल लो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या आएंगे इनके। तो इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, दोनों को सॉल्व करके निकालोगे। तो सॉल्व फॉर इंटरसेक्शन पॉइंट, सॉल्विंग 1 एंड 2 कर दो। ठीक है भाई, सॉल्व 1 एंड 2 कर दो। तो क्या मिलेगा सॉल्व 1 एंड 2 करके आपको, ये देखो सॉल्विंग 1 एंड 2 करेंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई, x की वैल्यू आपके पास कितनी है, वाई स्क्वायर है, उसको यहाँ पुट कर दो सेकंड इक्वेशन में। तो कितना हो जाएगा, वाई क्यूब इक्वल टू के आ जाएगा। तो y की वैल्यू बन जाएगी यहाँ पर k की पावर 1/3। ठीक है, और अगर k की पावर 1/3 y की वैल्यू बनती है तो x की वैल्यू क्या है, उसका स्क्वायर है, y का स्क्वायर, तो x की वैल्यू आ जाएगी k की पावर 2/3, यानी कि x और y की वैल्यू आ गई। दूसरा इसने क्या बोला कि दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, राइट एंगल, दोनों के दोनों कहाँ इंटरसेक्ट होंगे, राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होंगे। राइट एंगल पे इंटरसेक्ट होने की क्या कंडीशन होगी, कि दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा, दोनों के स्लोप का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो क्या होगा, -1 के बराबर होगा। तो पहले हम निकालते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन 1। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आप उसको डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे x की डेरिवेटिव तो 1 हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2y dy बाई डी एक्स। अगर x इक्वल टू वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आएगा, वहां पर dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, वहां पर आपकी आएगी 1/2y आ गई एक तरीके से। यहाँ पर y की वैल्यू आप रख लोगे, एक्स वाई का कोऑर्डिनेट आप निकाल चुके हो, कहां पर कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपस में वो वैल्यू आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो उस वैल्यू के लिए आप क्या करोगे, आप जो पॉइंट आपका आया है वो डेरिवेटिव के अंदर पुट कर दे, 1/2y। तो यहाँ dy बाई डी एक्स आप 1/2y की जगह लिखेंगे, y का कोऑर्डिनेट क्या है, k की पावर 1/3। तो यहाँ आपका dy बाई डी एक्स आ गया एट
के की पावर 1/3 एंड के की पावर 2/3 एंड के की पावर 1/3। इस पॉइंट पे आपका स्लोप आ गया। ठीक है, दूसरा, या इसको m1 नाम दे दो, इसको नाम दे दो अपना m1। ठीक है, नेम दे दो उसको एक। चलिए, हमने इसका नेम भी दे दिया m1। नाउ इसके बाद m1 के बाद हमें क्या करना है इसमें, अब हम निकालेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट टू इक्वेशन 2। दूसरी इक्वेशन की तरफ चलेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या है हमारी? दूसरी इक्वेशन है हमारी एक्स वाई इक्वल टू के, उसको डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा तो y प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और के का डेरिवेटिव 0। भाई आपका जो सेकंड इक्वेशन थी, यानी कि एक्स वाई इक्वल टू के, उसको आपने डेरिवेटिव करा। अब आप उसको डेरिवेटिव कर रहे हो तो उसका डेरिवेटिव क्या आएगा भाई, प्रोडक्ट रूल लग जाएगा एक्स इंटू वाई में। तो और के का डेरिवेटिव कांस्टेंट है के, तो के का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहां से आपकी डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू आ रही है वो आएगी आपकी माइनस वाई बाई एक्स। या फिर मैं सीधा सीधा कहूं कि डी वाई बाई डी एक्स आपका अगर उस पॉइंट पर चेक करे, कौन सा पॉइंट, के की पावर 2/3 और के की पावर 1/3 वाला, वहां पर अगर हम चेक करें तो यहाँ पर माइनस आ जाएगी के की पावर 1/3 और अपॉन में आ जाएगा के की पावर 2/3। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं हम m2। इसको हम नाम दे देते हैं m2। ठीक है, एज बोथ आर कटिंग एट राइट एंगल्स। वो क्या कह रहा है, दोनों किस पे कट रहे हैं, राइट एंगल्स पे कट रहे हैं। कंडीशन दिखाने की, वहां पर कंडीशन क्या आनी चाहिए, 8k² इक्वल टू 1 आनी चाहिए। राइट एंगल, तो m1 इंटू m2 की मल्टीप्लाई किसके बराबर होनी चाहिए, -1 के बराबर होनी चाहिए। तो m1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास, 1/2 के की पावर 1/3, और m2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है, माइनस के की पावर 1/3 अपॉन के की पावर 2/3 इक्वल टू -1। ये बनेगा हमारा कैलकुलेशन m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 में। अब ये k की पावर 1/3 और ये k की पावर 1/3 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1/2 k की पावर 2/3 इक्वल टू 1। अब क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ तो 2k की पावर 2/3 इक्वल टू 1 आ गया आपके पास। क्या करो, क्यूबिक बोथ साइड कर दो। क्या कर दो, क्यूबिक बोथ साइड कर दो। अगर आप क्यूबिक बोथ साइड करते हो तो यहाँ 8k हो जाएगा, 8k² हो जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 1। तो यही कंडीशन बोली थी, देयरफॉर ये वेरीफाई हो गई आपकी, कि जहां पर आपके दोनों कर्व परपेंडिकुलर कट कर रहे हैं, वहां पर हमारी कंडीशन क्या आ रही है, 8k² इक्वल टू 1 निकालने को उसने बोला था, वो हमारी कंडीशन आ गई। दोबारा से रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार क्वेश्चन को। भाई उसने बोला था कि ये जो दो कर्व दिए हैं ये राइट एंगल पे कट करेंगे, और राइट एंगल पे अगर कट करते हैं तो वहां पर कंडीशन होनी चाहिए 8k² इक्वल टू 1, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया था। फटाफट बता रहा हूँ, हमने दोनों इक्वेशन के नाम लिखे, पहली इक्वेशन और दूसरी इक्वेशन को सॉल्व करा, वहां से इनका इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया, जो हमारे इंटरसेक्शन पॉइंट बना k की पावर 1/3 और k की पावर 2/3। ठीक है, उस इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने को हमने पहले कर्व का स्लोप निकाला, उसमें पॉइंट पुट कर दिया। ऐसे दूसरे कर्व का स्लोप निकाला, वहां पर भी पॉइंट पुट कर दिया। दोनों कहाँ कर रहे थे, कट एट राइट एंगल कर रहे थे। दोनों कर्व कहाँ कर रहे थे, कट एट राइट एंगल। तो दोनों के स्लोप को मल्टीप्लाई करके -1 के बराबर पुट करा, और -1 के बराबर पुट करने पर कैलकुलेशन करी तो हमारी कंडीशन आ गई 8k² इक्वल टू 1। अब बताओ y और n टाइप कर दो भाई, किसी को नहीं समझ में आया तो दोबारा समझा दो। सेम टू सेम, कुछ ज्यादा उसमें नया है नहीं। तो 25th लास्ट क्वेश्चन है, उसको खत्म करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ 25 अब करिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। तो हमें निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना। पहले लिख लो क्या कर क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना है। कर्व क्या हुआ है, किसके ऊपर टेंजेंट निकालनी है, इस कर्व है आपके पास √3x माइनस स्क्वायर रूट 3x माइनस 2, ये आपका कर्व है। और यहां पर जो टेंजेंट है, टेंजेंट इज पैरेलल टू
टेंजेंट इज पैरेलल टू 4x to line 4x माइनस 2y प्लस, ये आपके टेंजेंट इसके बराबर। तो आपको पता ही अब क्या मतलब दिया हुआ है, एक तरीके से आपको ये पता है कि भाई अगर हम कर्व का स्लोप निकाल दें और हम जो पैरेलल लाइन दी है इसका स्लोप निकाल दें और दोनों स्लोप को बराबर रख देंगे क्योंकि पैरेलल है, तो दोनों को बराबर रख देंगे तो हमें कोऑर्डिनेट जरूर मिल जाएगा। ठीक है, स्लोप हमें वैसे ही मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट और मिल जाएगा, तो क्या आ जाएगी, टेंजेंट की इक्वेशन आ जाएगी। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें दो चीज चाहिए होती है, इक्वेशन चाहिए तो हमें दो ही चीजें चाहिए होती है। तो डिफरेंशिएट करते हैं इक्वेशन 1 को, डिफरेंशिएट करते हैं हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सॉल्यूशन शुरू करते हैं यहाँ से। विद रिस्पेक्ट टू एक्स टू इक्वेशन 1, तो यहाँ आ जाएगा आपका dy बाई डी एक्स और यहाँ हो जाएगा 1/2 स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 और यहाँ आ जाएगा 3। ये कितना हो गया, बेसिकली 3/2 स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 हो गया। अब ये डेरिवेटिव और टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दे रखा है, टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन दे रखा है, तो मैंने आपको लाइन का बताया था माइनस a अपॉन बी होता है। ठीक है, माइनस a अपॉन बी होता है, तो माइनस a अपॉन बी में आपका इसका वैल्यू हो जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन लिख दो जो दिया हुआ है, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन लिख दो, लाइन लिख दो, यानी कि इसको m2 भी नाम दे दो, कोई बात नहीं, इसको m2 नाम दे दीजिए, यहाँ कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, m2 बोल दो इसको और इसको m1 बोल दो। ठीक है, उसमें आपको हेडिंग डालने में आसानी पड़ती है। तो m2 की वैल्यू आ जाएगी भाई माइनस a अपॉन बी का मतलब है यहाँ पर 2 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मैं बताया आपको कभी भी ax प्लस बी वाई प्लस c0 इक्वल टू 0 होता है तो वहां स्लोप आप कैसे निकालते हैं, माइनस a अपॉन बी इक्वेशन से ही निकल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अब दोनों स्लोप को बराबर होना है, बिकॉज टेंजेंट इज पैरेलल टू लाइन, पैरेलल टू लाइन, तो दोनों के स्लोप यानी कि m1 और m2 क्या होंगे, आपस में बराबर हो जाएंगे। और अगर m1 m2 बराबर होते हैं तो 3/2 स्क्वायर रूट 3x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस a अपॉन बी, मतलब आपका कितना आया था वैल्यू 2। दैट विल बी नाउ इक्वल टू 3 इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट 3x माइनस 2। नाउ इसमें क्या करो, आप सॉल्व कर लो फॉर x। ठीक है ना, सॉल्व कर लीजिए तो x का वैल्यू आ जाएगा। जैसे आप क्या करेंगे, अब इसमें स्क्वायरिंग कर दोगे तो 9 इक्वल टू 16 3x माइनस 2 आ जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दोगे तो यही बनेगा। ठीक है, अब आप स्क्वायरिंग करेंगे तो यही बनेगा आपका, तो यहाँ 9/16 आ जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा, इक्वल टू 3x हो जाएगा। तो 16 दूनी 32 और 32 और 9 कितना हो जाएगा आपके पास, 41, 41 आ जाएगा। ठीक है, 41 आ जाएगा, बाय 16 रह जाएगा, अपॉन में 1/3 और आ जाएगा, यानी कि x का वैल्यू आ जाएगा आपके पास 41/48। ये आपका x का वैल्यू आ जाएगा। तो कॉरेस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकालो, y का वैल्यू कितना बनेगा, तो y का वैल्यू कहाँ से निकालोगे, कर्व में पुट करो। कर्व में क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 है, तो y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x माइनस 2 करोगे तो वहां 41/48 कर दो और माइनस 2 कर दो। इसमें आप पुट कर दो ना, यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 41/48 माइनस 2 कर दो। ठीक है, तो कितना बन जाएगा, इसने आपको 16 कर देगा, 16 में से वो 32 माइनस हो जाएगा तो 9 आ जाएगा, तो 3/4 आ जाएगी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पर 3/4 आ जाएगी। तो कोऑर्डिनेट भी आ गया आपके पास, एक कोऑर्डिनेट आया 41/48, दूसरा कोऑर्डिनेट आया 3/4। अब क्या करोगे, आप सॉल्व कर दो उसको, इक्वेशन निकालो। इतना अब आप आगे कर लो भाई, इक्वेशन लिख देता हूं मैं, y माइनस y1 मतलब y माइनस 3/4, m की वैल्यू लिखो 2, x माइनस 41/48। अब इसको सिंप्लीफाई कर लो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी।
ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास है, इसको आप अपने आप सॉल्व करो। इस 3/4 को हटा के मैं यहाँ लिख देता हूँ, सॉल्व करके 3/4। ठीक है, इसको अपने आप सॉल्व कर लेना, कर लोगे ना, बस कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है।